नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पोहा मिल में मशीन के पट्टे में फंसने से महिला की मौत। झीरम घाटी के शहीदों को कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। और एनसीसी ब्रिगेडियर ने 38वीं बटालियन का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पोहा मिल में कार्यरत महिला की मशीन के पट्टे में फंसने से मौत हो गई। महिला लगभग 3 वर्षों से उक्त पोहा मिल में कार्य कर रही थी। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महामाया चौक के समीप बसंतपुर रोड पर स्थित विष्णु प्रसाद अमित कुमार पोहा मिल में कार्यरत मुहारा निवासी अनुपा यादव की पोहा मिल के मशीन के पट्टे में फंसने से मौत हो गई। रोज की तरह सुबह लगभग 6 बजे पोहा मिल में काम करने के लिए सभी महिलाओं के साथ अनुपा यादव भी पहुंची थी। इस दौरान मशीन का पट्टा गिर जाने पर वह वापस उस पट्टे को चढ़ा रही थी। इस दौरान उसकी साड़ी का पल्लू मशीन के पट्टे में फंस गया, जिससे वह रोटर की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अन्य महिलाओं की चीख पुकार सुनकर साथ में काम कर रहे मजदूर भी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक अनुपा ने दम तोड़ दिया था। पोहा मिल में कार्य करने वाली ओम बाई का कहना है कि अनुपा यादव मशीन का पट्टा चढ़ा रही थी, तभी हादसा हुआ। वहीं पोहा मिल के संचालक का कहना है कि हादसे के वक्त में मैं घर गया हुआ था। घटना की सूचना पुलिस और मृतक के परिजन को दे दी गई। रोज की तरह सुबह 6 बजे आज काम चालू हुआ। सब काम बराबर चल रहा था। मैं 11 बजे करीबन तैयार होने के लिए घर गया, जिसमें यह हादसा हुआ, जिसकी तुरंत पुलिस को और उनके परिवारजनों को सूचना दी गई। जो मृतक है वो कहाँ के निवासी? वो मुहारा के निवासी है। कितने साल से काम कर रहे थे? वो पिछले 3 साल से काम कर रही थी। क्या करत रही सब? मतलब पट्टा चढ़ाएला जात रही से। वो जो पल्लो है ना, वही में इंगल में फंसी से कमर है जो लगी से ओकर पट्टी में 2 कुटका वही कर हो गए। मशीन वो समय कैसे रही से, क्या स्थिति में रही से? मतलब चालू रही से मशीन है, ओकर मशीन बंद रही से, चालू हालत में ही चघाथन मशीन के पट्टा ला तो है ना, उसने जात इस पल्लो खिंचा गए, ओकर इंगल में लिपट गए, कमर लगी इस पट्टी में वही कर 2 कुटका हो गए। तो वो वही फंसे रही इसका जब मतलब फंसिस नहीं है, फंसिस नहीं मतलब साड़ी भसना ओकर इंगल में फंसे रही से। अब इंगल में फंसी साड़ी है तो मशीन में कमर है जो लगी ना वही कर 2 कुटका हो गई। कब से काम कर रहे थे और क्या बनते यहाँ पे? पोहा मतलब 2 साल हो गए। क्या नाम है वो लेडीज के? अनुपा यादव। अनुपा यादव लगभग 3 वर्षों से पोहा मिल में काम कर रही थी, लेकिन मिल में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई भी उपाय नहीं किए गए थे। मजदूरों के लिए कोई बेहतर सुविधा भी नहीं है। काम करते वक्त सुरक्षात्मक कपड़े भी मजदूरों को नहीं दिए गए थे। यही कारण है कि मशीन का पट्टा चढ़ाते वक्त महिला की साड़ी का पल्लू पट्टे से फंस गया और उक्त घटना घटी। इस मामले में पुलिस ने मर कायम करते हुए मामले को जांच में लिया है। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा का कहना है कि पूरी घटना की जाँच की जा रही है। हाँ, अनुपा बाई यादव एक पोहा मिल में काम करती थी, मोहारा के रहने वाली थी। तो आज पट्टा चढ़ाते समय एक हादसा हुआ और उस हादसे के दौरान उनको चोट लगी और फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी पुलिस ने उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रवाना कर दिया है। पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद में फिर उनके परिवार को उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। पोहा मिल में काम के दौरान पट्टे में महिला के फंसने से हुए मौत के बाद घटना की सूचना पुलिस और मृतका के परिजनों को दी गई थी। इसके बाद शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस हादसे के बाद से पोहा मिल में कार्यरत अन्य महिला मजदूरों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं हादसे से अन्य मजदूरों में भी शोक और भय का माहौल है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की शहादत को नमन करते हुए आज राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी में शहादत को नमन करने संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।
25 मई वर्ष 2013 को नक्सली हमले में धरवा क्षेत्र के झीरम घाटी में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी। आज उनकी शहादत की 9वीं बरसी पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहीदों को नमन करने संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के दिवंगत नेताओं की शहादत को नमन किया और उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश में परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे थे। उनके काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं व सुरक्षा कर्मियों की शहादत हो गई। आज उनकी शहादत की बरसी पर हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो घटनाक्रम था झीरम घाटी का, आज कांग्रेस के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए हमारे लिए बहुत बड़े दुखों का दिन था कि हमारे वरिष्ठ नेता जो थे सम्मानित श्री नंद कुमार पटेल जी, अध्यक्ष पीसीसी के, और सम्मानित नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी, सम्मानित राजनांदगांव के विधायक और नेता सम्मानित श्री उदय मुदलियार जी, भाई अलानूर जी सहित और भी छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस जन थे, उन्होंने झीरम घाटी में जो कांड हुआ उसमें शहीदी पाई और हम सब के लिए बहुत तकलीफ का दिन था कि हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो परिवर्तन के लिए और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जनता के लिए प्रजातंत्र में अच्छा व्यवस्था लाने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, उन्होंने शहीदी पाई और हमारे बीच में वो नहीं रहे। आज के क्या कार्यक्रम की क्या रूप आज उनको सादर नमन है, सादर श्रद्धांजलि है। आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करके हम शहीद उदय मुदलियार जी की प्रतिमा पर जाकर वहाँ पर उनके चरणों में पुष्पांजलि करते हैं। झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले में राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार और उनके करीबी अल्लानूर भेंटसरा भी शहीद हुए थे। राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और अल्लानूर भेंटसरा को याद करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं राजनांदगांव शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर बनी स्वर्गीय उदय मुदलियार और अल्लानूर भेंटसरा की प्रतिमा पर सभी कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और झीरम घाटी के शहीद अमर रहे के नारे लगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मोतीपुर बूथ विस्तारक केंद्र पहुंचकर शक्ति विस्तारक योजना की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोतीपुर वार्ड के शक्ति केंद्र एवं बूथ्स में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद करते हुए आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को कार्य विस्तार योजना के तहत विधानसभा 2023 की तैयारियों को शुरू कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा 5 मई से सभी शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथों पर जाकर जमीनी हकीकत का सर्वे कर रही है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोतीपुर वार्ड के बूथ विस्तारक केंद्र पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के आधार मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मिली जवाबदारी को पूरा करने की नसीहत दी। मोतीपुर शक्ति केंद्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुआ। मोतीपुर में जितने डेवलपमेंट के काम हुए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। 3.5 साल से सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं, विकास पूरा समाप्त हो गया है और आज स्थिति ये है कि पूरे विकास के सारे काम खत्म हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्य विस्तारक कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और प्रदेश सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल के विफलताओं को गिनाया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। नगर पंचायत छुरिया के विश्राम गृह में झीरम घाटी की बरसी पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि दी गई।
आज से 9 साल पहले हुए 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा हमले में शहीद हुए दिग्गज कांग्रेस नेताओं में नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला एवं अन्य नेतागण और सुरक्षा कर्मियों की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद नेताओं के तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा छुरिया नगर के विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में शहीद नेताओं के व्यक्तित्व और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कोशिशों व दिए गए योगदान पर प्रकाश डालते हुए संगोष्ठी सभा के माध्यम से कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी, आज से 9 साल पूर्व हमारे कांग्रेस के उस समय के तत्कालिक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय श्री शहीद नंद कुमार पटेल जी की अगुवाई में हमारे अग्रिम पंक्ति के नेताओं के द्वारा, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम के दरमियान बस्तर के झीरम घाटी में हमारे अग्रिम पंक्ति के नेताओं का जो निर्मम हत्या हुआ था और हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता जो शहीद हुए थे, उन्हें आज शहादत दिवस के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया के द्वारा आज छुरिया नगर पंचायत में आज तमाम हमारे जो शहीद नेता हैं उन्हें हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। उस समय झीरम घाटी से आते समय उनके ऊपर एक नक्सली अटैक के कारण शहीद हुए थे। उसी के नाम से आज हम लोग सब यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा के लिए पूरे खुज्जी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सब उस समय 9 वर्ष पहले उनका पूरा कलश यात्रा भी निकाला गया। उन लोग परिवर्तन यात्रा के नाम से झीरम से निकले थे। उनके साथ बहुत बड़ा एक अटैक हुआ जिसको हम लोग काला दिन के रूप में मनाते हैं। तो उन्हीं के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। आज इस शहादत दिवस में हम सब एक परिवार की तरह मिलकर हमारे सभी शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित किया और साथ ही आज इस शहादत दिवस के रूप में हमने आज ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस का परचम लहराएंगे। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट की मौन धारण कर कांग्रेस जनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे लगाए गए। शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि चंदू साहू, ब्लॉक अध्यक्ष रितेश जैन, नगर अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, चुम्बन साहू, तरुण सिन्हा, अन्य नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा ओबीसी मोर्चा का धरना प्रदर्शन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी
रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 27% OBC आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राजनांदगांव शहर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरक्षण लागू नहीं होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 27% OBC आरक्षण लागू करने की मांग किए जाने को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है और राज्य सरकार को 27% OBC आरक्षण देने कहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक आरक्षण लागू नहीं किया है, जबकि आधे से ज़्यादा आबादी छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग की है। देश में 195 OBC समाज के लोग निवास करते हैं और इस प्रदेश में आधे से ज़्यादा आबादी OBC के है, जहाँ 92 जाति के समाज के लोग निवास करते हैं इस प्रदेश में। और हाल ही में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और गठन करके 27% आरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार पर आदेश किया, परंतु आज प्रदेश सरकार 27% आरक्षण देने से मुकर गए। और जिस प्रकार इस प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के समाज को आंदोलित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं जहाँ पे OBC की मात्रा अधिक है, आधे से ज़्यादा आबादी इस प्रदेश में OBC समाज के लोग रहते हैं और हम 27% आरक्षण की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंप के मांग करेंगे 27% आरक्षण हर हालत में आपको देना होगा।
भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में 127वीं संविधान संशोधन में राज्य के पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अपने ज्ञापन में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग प्रदेश सरकार से की है और आरक्षण लागू नहीं होने पर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सर्व हिंदू समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बीते दिनों हुई एक ढाबे में मारपीट के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी न होने पर सर्व हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के जी रोड पर देवादा के समीप स्थित हमर ढाबा में हुई मारपीट को लेकर सर्व हिंदू समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर सर्व हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस ने ढाबा मारपीट मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवन ने बताया कि ढाबा मारपीट मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजा है। अभी सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबा में जो मारपीट हुई थी, कुछ लोगों की 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, उस पर एक ज्ञापन लेकर के सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है और उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। परंतु मैं बता दूं कि इसमें पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। विधिवत दर्जन भर के खिलाफ लगभग अपराध पंजीबद्ध है ज्ञात आरोपियों के खिलाफ, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि ये धर्म समुदाय के बीच लड़ाई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिन 5 लोगों को अरेस्ट किए हैं उसमें 3 मुसलमान और 2 हिंदू हैं और 5 बालिग हैं और 5 को जेल भेजा गया है। अभी फिर तस्दीक की जा रही है और फुटेज के माध्यम से और भी जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे, चश्मदीद गवाह, उनके माध्यम से पूछताछ की जा रही है और जिनका नाम इसमें आएगा, जो दोषी पाए जाएंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाएगा। बीते दिनों देवादा स्थित हमर ढाबा में अज्ञात आरोपियों ने जमकर उत्पात मचाया था और ढाबा के कुर्सी टेबल की तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही ढाबा संचालक सहित अन्य लोगों से मारपीट कर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे ढाबा संचालक घायल हो गया था। इसी मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद के आह्वान पर आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। 25 मई को पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करने के विरोध में, वहीं समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग और 44 श्रम कानून को तोड़कर 4 श्रम कानून किए जाने के विरोध में ओबीसी मोर्चा द्वारा 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली। इस दौरान छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने कहा कि आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने का विरोध किया जा रहा है, वहीं समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग की जा रही है। आज 25 मई को राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूरे भारत में 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया है। उसके पीछे जो कारण है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही है, वो उसके विरोध में। उसके अलावा ये समर्थन मूल्य गारंटी कानून केंद्र सरकार पास नहीं कर रही है, किसानों के साथ जो है धोखाधड़ी कर रही है। जो उन्होंने कोरोना के दौरान चुपके से श्रम कानूनों में संशोधन किया, पूरे देश के मजदूरों का नुकसान हुआ है। 44 श्रम कानूनों को तोड़कर मात्र 4 श्रम कोड जो रखे हैं, उसके विरोध में आज 25 मई को पूरे देश भर बंद का आह्वान किया है। आज हम लोग राजनांदगांव में बंद का समर्थन जो है जुटा रहे हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ से माना मंदिर चौक होकर जो है जिला कार्यालय पहुँचेंगे और
राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन देंगे, सभा वहाँ पर होगी। शहर में भारत बंद के तहत रैली निकालकर व्यापारियों का समर्थन मांगा गया, लेकिन बंद को समर्थन नहीं मिला और शहर की सभी दुकानें खुली रही। वहीं रैली के आयोजन के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन संस्था राजनांदगांव के सदस्यों ने गर्मी के मौसम में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की है। वहीं गौरा पथ के किनारे रोपित पौधों को पानी सींचकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया है। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन संस्था राजनांदगांव के सदस्यों ने गर्मी के मौसम में बेजुबान पशु पक्षियों की मदद के लिए सामने आए हैं और इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की है। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के सदस्यों ने पेड़ पर कसोरा लगाया है और दाना पानी की व्यवस्था की है। मई जून माह की गर्मी से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं बेजुबान पशु पक्षी भोजन और पानी की तलाश में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के सदस्यों ने बेजुबान पशु पक्षी की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है और दाने पानी की व्यवस्था की है। इसी तरह गौरापथ में पूर्व में रोपित पौधों को जल से सींचकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया है। गर्मी के दिनों में फाउंडेशन के सदस्य हर वर्ष अभियान चलाकर इस पुण्य के काम में भागीदार बनकर खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। एनसीसी के ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास ने राजनांदगांव स्थित एनसीसी कार्यालय का जायजा लिया है और एनसीसी कैडेटों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए प्लानिंग बनाने पर जोर दिया है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते एनसीसी कैडेटों की प्रशिक्षण थम सी गई थी। एनसीसी ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास ने 38वीं एनसीसी बटालियन का जायजा लिया है और एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एनसीसी ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एनसीसी कार्यालय सहित प्रशिक्षण स्थल का अवलोकन किया। इस अवसर पर एनसीसी ब्रिगेडियर आशीष कुमार दास ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में कुल 16 एनसीसी यूनिट संचालित है, जिसमें 38वीं बटालियन प्रदेश की सबसे बड़ी बटालियन है, जिनमें 3500 से अधिक एनसीसी कैडेट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 वर्षों से एनसीसी प्रशिक्षण का कार्य थम सा गया था, लेकिन अब कोरोना में आई कमी के चलते एनसीसी कैडेटों का बेहतर प्रशिक्षण प्लानिंग कर किया जाएगा। करीबन 16 यूनिट है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिनकी देखभाल मैं करता हूं और इन यूनिटों का काम है एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न स्कूल और कॉलेज में। उसमें से राजनांदगांव यूनिट जो 38 छत्तीसगढ़ बटालियन है, इनके अंतर्गत करीब 3500 एनसीसी कैडेट्स हैं जिनको ये ट्रेनिंग देते हैं और विभिन्न स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनका मैं एक वार्षिक इंस्पेक्शन के दौरे में आया हूँ ताकि इनकी परफॉर्मेंस ऑडिट कर पाऊँ, चेक कर पाऊँ किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है। 2 साल कोरोना काल में हम बच्चों तक नहीं पहुंच पाए और उसको मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करें ताकि बच्चों को एक नए जोश के साथ ये ट्रेनिंग दे पाएँ, जिससे वो एक समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में आए, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो। ये देखने के लिए मैं आया था और वो इसी का सिलसिले में मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ब्रिगेडियर के राजनांदगांव पहुंचने पर एनसीसी कैडेटों ने मार्च पास्ट कर सलामी दी। इस मौके पर एनसीसी अधिकारी कैडेट बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।